नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय चैनल टीडी स्टार मैथमेटिक्स। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और त्रिकोणमिति का दूसरा क्वेश्चन 8.1 का दूसरा क्वेश्चन है। आकृति में दिया हुआ है और आकृति यहां दिया हुआ है। एक त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर, जहां क्यू समकोण है, मतलब 90 डिग्री बनाएगा। और दो भुजा का वैल्यू भी दिया हुआ है, जैसे कि पहला क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। दो भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन प्रमेय लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो PQ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर और PR का वैल्यू 13 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण का वैल्यू तो दे दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। और ट्रिपलेट के माध्यम से, पाइथागोरस ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर चुके हैं, बिना देखे बता सकते हैं 5, 12, 13। तो एक भुजा जो नहीं दिया हुआ है उसका वैल्यू 5 निकलेगा। ये हम आज किए हैं। आज जिसको याद होगा वो देखते ही बता देगा कि यहाँ 5 होगा। लेकिन तुम लोग को अभी मालूम नहीं होगा, ट्रिपलेट अगर आज नहीं किया है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानेंगे और कैसे निकाला जाता है। सो देखो, आंसर बनाएंगे हम लोग, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब बार बार यहां हम लिखेंगे नहीं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एच का मतलब होता है कर्ण, पी का मतलब होता है लंब, और नहीं जानता है तो यहां हम शॉर्टकट में लिख देते हैं एच का मतलब कर्ण, जो कि हम कॉन्सेप्ट वाला क्लास में बता चुके हैं। और जो नहीं देखा है वो जाके पहले कॉन्सेप्ट को जरूर देखें। अब बी का मतलब होता है आधार। एच का मतलब हाइपोटेनियस, तो एच से डिनोट किया जाता है। पी से परपेंडिकुलर, तो पी से डिनोट किया जाता है। बी का मतलब बेस, बेस मतलब आधार होता है, बी से डिनोट किया जाता है। पी का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ एच का वैल्यू दिया हुआ है, कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ लंब कौन है? पी क्यू है या क्यू आर है? इसमें कोई मतलब नहीं बनता है कि हमको अगर एंगल आर लेंगे तो लंब पी क्यू होगा, और अगर एंगल पी लेंगे तो लंब क्यू आर होगा। यहाँ किसी को भी मान लेना है। कर्ण का वैल्यू कितना दिया? 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। मान लेते हैं कि लंब 12 सेंटीमीटर है, इसी को मान लेते हैं। तो हमको बी का वैल्यू निकालना है, बी स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, या बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर आएगा तो 144 तो माइनस लग जाएगा उसमें, और इधर क्या बच जाएगा? बी स्क्वायर। 169 में 144 जाएगा तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, इधर बी स्क्वायर। तो बी का वैल्यू, इसको बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी का वैल्यू आ जाएगा इधर √25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी का वैल्यू निकलेगा 5 सेंटीमीटर। 25 का वर्गमूल क्या आता है? 5। 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5, और सेंटीमीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बाहर आया और 1 5 बाहर आएगा, तो बी का वैल्यू निकल गया 5 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? tan p, और tan थीटा बराबर तुम लोग जानता ही है LAL, लाल कक्का। tan थीटा का ये होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। एंगल देखना P बोला जा रहा है। यहाँ वैल्यू कितना निकल के आया? 5, 5 निकल के आया। P बोला गया है तो लंब कौन होगा? क्यू आर। क्या हो जाएगा? क्यू आर। लंब बटे आधार, आधार उस समय क्या हो जाएगा? पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। तो 5 बटे 12 निकल के आया वैल्यू। उसके बाद निकालना कोट यार। कोट यार का वैल्यू निकाल लेते हैं। कोट थीटा बराबर क्या होगा? जब tan का होता है लंब बटे आधार, तो
10 का होता है लंब बटे आधार, तो कोट का हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे। अब यहाँ एंगल क्या बोला गया है, आर। जब यार बोला गया है तो लंब कौन हो जाएगा, पी क्यू। आधार कौन हो जाएगा, क्यू यार, क्यू यार। और लंब हो जाएगा, आर बोला गया लंब हो जाएगा पी क्यू। इसका वैल्यू हो जाएगा, क्यू आर का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो 5/12। हमको निकालना क्या, 10p माइनस कोट यार। 10p का वैल्यू कितना निकल के आया, 5/12, और कोट यार का वैल्यू 5/12। एक प्लस में एक माइनस में सेम वैल्यू, तो कट के क्या बचेगा, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।